हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो हम इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ा चुके हैं। उसमें मैंने मैट्रिक्स को बताया था, मैट्रिक्स हाउ मेनी टाइप्स आर मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, और फिर उनके अलावा मैंने उनके क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज 3.1 को अगर नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज है 3.2। अब इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमारा है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कौन कौन से इससे ऑपरेशन लगते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। पहला आपका है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करेंगे। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर नंबर, अगर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दो अगर आपके पास टू मैट्रिसेस गिवन है तो हम उनका किस तरह से डिफरेंस करेंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो आप एक्सरसाइज 3.1 में पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। लेकिन है ऑपरेशन कितने टाइप के हैं, वो 4 टाइप के हैं। डिफरेंस है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो अभी आप हमारे इसमें 3 टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। इस एक्सरसाइज जो आएगी 3.2, उसमें आप ये 3 टाइप के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय द स्केलर एंड डिफरेंस, ये 3 टॉपिक जो हैं आप एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी इक्वल टू होगा b प्लस ए। ये आपको ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा इसमें ट्रू होगा, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को आपको लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपको कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 प्लस होगी, उसके बाद सी थर्ड वाला प्लस किया जाएगा, वो इक्वल टू होना चाहिए फर्स्ट a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट वाला होगी आपको 3 मैट्रिसेस दी होगी, तो फर्स्ट मैट्रिसेस प्लस माने जो आपके 2 बची हैं बी और सी मैट्रिसेस, उनका प्लस, पहले इन दोनों का प्लस करेंगे, उसके बाद इसके साथ इसका प्लस करेंगे। आपको क्वेश्चन मिलेगा वेरीफाई करने के लिए, आपको गिवन होगा कि 3 मैट्रिसेस दे देगा, a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू, फिर आपसे कहेगा कि वेरीफाई दिस लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको वहां पे ये कंडीशन दे रखी होगी, कहेगा कि वेरीफाई कीजिए। तो आप क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, एलएचएस को प्रूव करेंगे, फिर आरएचएस लेके आए, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल टू में आ जाएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा वहां पर। तो जो हमें इस टाइप से इक्वेशन टाइप से दे रखे होंगे वो भी क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो क्या है एक नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को अगर हम ए मैट्रिक्स में ऐड करें या हम नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे लिए ए मैट्रिक्स ही फाइंड प्राप्त होती है, प्राप्त होगी, तो ये कहलाएगी कि एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो नल मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिसेस में क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, ए का जो इनवर्स होगा, जो ए मैट्रिक्स हमारे गिवन होगी उसका जो इनवर्स है वो माइनस ए होता है। क्योंकि अगर ए को हम माइनस ए में ऐड करें या माइनस ए को ए में ऐड करें, ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो अगर इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो वो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये हमारी एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए होता है। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट हम देखें। इसमें क्या है कि आपको ए मैट्रिसेस है, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m क्रॉस n की सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n ही ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। ये 3x3 है तो ये भी 3x3 का होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, k and l आर द स्केलर्स, देन
अगर हम k की मल्टीप्लाई, स्केलर की मल्टीप्लाई अगर a प्लस b से करें तो पहले a से करेंगे, उसके बाद b से करेंगे, तो हो जाएगा k a प्लस के बी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में k प्लस l है, दो स्केलर नंबर हैं, उनको अगर हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू ए हो जाएगा, l इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर k l है, इंटू में a लिखा हुआ है, तो हम k को एक बार a के साथ लिख सकते हैं, l को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, या हम l को बाहर लिखें और k इंटू a को लिख सकते हैं एक साथ में। इस तरह से हम इसके लिए दो तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर माइनस के जो हमारा स्केलर है उससे अगर हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हम माइनस के इंटू ए भी कर सकते हैं, या फिर हम k माइनस की केवल मल्टीप्लाई a के साथ कर दें तो k इंटू माइनस ए भी हो सकता है। फिर अगर 1 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो हमें a मिलेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो माइनस a मिलेगा। तो ये कुछ हमारे ऑपरेशन थे एंड कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस एडिटिव। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस बाय द स्केलर नंबर, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये चार हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है। मैट्रिसेस को सॉल्व करने के चार ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर एडिशन। तो इसमें हमारे पास चार लॉ आते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एक्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है कि हमें ऐसे नंबर को ऐड करें कि जो हमें ए मैट्रिक्स दी जाए वो उसमें कोई भी चेंज ना आए। तो हम नल मैट्रिक्स को अगर हमारे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। तो ए का इनवर्स जो होता है माइनस ए होता है, ठीक है। एडिशन इनवर्स जो होगा वो माइनस ए होगा। तो ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें तो वो नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी मैंने ये वाली बताई है, इनको एक बार आप देख लें ध्यान से, दोबारा से उसको रिवाइज कर लें ठीक से। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम आपको समझाते हैं। पहले इसको देखें कि हमारे पास अगर पहले ये वाला है एडिशन, तो एडिशन को समझ लें पहले। अगर हम ए मैट्रिक्स हमारे पास दिस है एंड बी मैट्रिक्स दिस, इनका हमें प्लस करें, ये आर डी शर्मा बुक का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इस तरह से गिवन है हमारे कि दिस प्लस दिस इक्वल टू आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड में, एंड थर्ड वाला थर्ड में, एंड फोर्थ वाला फोर्थ में। एक कंडीशन और है इसमें, इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं तो उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होंगी तभी वो ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है ये 2x2 है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 2x2 का है। तो इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। तो ऑर्डर इसका कैसा है, सेम ऑर्डर है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो मैंने अभी बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड होगा। एलिमेंट वो भी जो भी इसकी बेसिक नॉलेज है वो मैट्रिसेस के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। आप देखें 3 माइनस का 2 करेंगे, ये माइनस है, ये ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इधर ऐड करके देख लें कितना आएगा 1। तो ये 1 आ गया। -2 और 4 ऐड करेंगे तो -2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार देख ले इसको सही से।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ए मैट्रिक्स आपको इस तरह से दे रखी होगी, बी दे रखी होगी और इन दोनों का प्लस करना है। मैंने जैसा कि बताया आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आर डी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका भी ऑर्डर 3x3, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। रो जो होती हैं हॉरिजेंटल होती हैं, रो जो होती है हॉरिजेंटल होंगी और जो हमारे कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 -2 करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, -1 0 -1 हो जाएगा, 2 और -3 ऐड करेंगे, माइनस का तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं हो पाएंगे, माइनस होंगे तो ये माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये इसका आंसर होगा। और ये अगर 3x3 ऑर्डर है, ये 3x3 ऑर्डर है तो ये सेम ऑर्डर होना चाहिए और उसी ऑर्डर की जब प्लस करने के बाद जो मैट्रिसेस मिलेगी वो भी उसी ऑर्डर की हुई होगी। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है तो यहाँ पर भी 3x3 ही ऑर्डर होगा। ये आप चेक कर ले कि अगर इस तरह से आप एडिशन को कर सकते हैं, इसी तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताएंगे हम। कोई हमारे पास मैट्रिसेस है A इक्वल टू 3 - 2 है, 3 - 2 1 एंड 4 है। हमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट हमने ले लिया कि 2 एक स्केलर नंबर है तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 3 - 2 1 एंड 4। मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इज विल बी नहीं सॉरी मल्टीप्लाई विल बी ईच एलिमेंट, और ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, माइनस है तो -4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ये हो गया इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद डिफरेंस की बात करें। अब हम डिफरेंस बताते हैं, तो डिफरेंस को इसी क्वेश्चन में बता देते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कर लें, तो डिफरेंस देख लें, आपको डिफरेंस बताना है मुझे। तो ये वाला हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट वाला माइनस कर दें, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5। -2 में से माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 में से -4 करेंगे तो माइनस का 6, तो -6 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से यहाँ माइनस का साइन है तो 4 -3 करेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह से हम डिफरेंस करते हैं। जैसा कि एडिशन में बताया था कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए, वैसे डिफरेंस में भी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो हम उसको वहीं पर इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एडिटिव में इसकी 2 प्रॉपर्टी को थोड़ा एक बार दोबारा देख लें। मैंने बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, A प्लस नल मैट्रिक्स O प्लस O प्लस A, इनका प्लस करेंगे। नल मैट्रिक्स है जिसमें नल मैट्रिक्स बताई थी जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, तो उसमें A मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो A मैट्रिक्स ही मिलेगी। और A अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो माइनस का A होता है। तो A में -A जोड़ें, प्लस करें, ऐड करें, या -A में ऐड करें A, तो ये क्या होगा हमें नल मैट्रिक्स देगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स में क्या होगा सारी वैल्यू प्लस की होंगी, दूसरी मैट्रिक्स में सारी वैल्यू माइनस की होंगी, वैल्यू जो सेम होंगी लेकिन साइन का डिफरेंस होगा, उनको ऐड करेंगे तो सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी और वो हमें नल मैट्रिक्स देंगी। तो इसलिए ये आंसर हो जाता है नल मैट्रिक्स।
A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने पहली मैट्रिसेस को लिख लिया है। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स हमारी जो है वो V1 V12 V13 और V21 V22 V23 और 31 32 33। तो ये मैट्रिसेस जो है वो 3x3 ऑर्डर की हैं, 3x3 ऑर्डर की हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x3 है, ये भी 3x3 है, जो हमारी न्यू मैट्रिक्स होगी तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 3x3 का होगा। ये लास्ट वाले जो हैं इसका रो और इसका कॉलम, ये हमारा न्यू ऑर्डर बनता है, ठीक है। और ये वाला ऑर्डर है वो सेम लगभग होता है हर एक मैट्रिसेस में देखेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ इसकी जो फर्स्ट वाले की कॉलम और फर्स्ट वाले के रो वो होंगे, बोथ बराबर होंगे, ठीक है। तब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल हो पाती है। इस तरह से आप अब इसकी मल्टीप्लाई देखें। A इंटू बी, तो A इंटू बी करेंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस हैं, तो हमने इनको A इंटू बी को इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे हटा दूँ। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई आप देखेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होती है और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी। मैंने कहा कि फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी और फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ A11 B11 हो जाएगा। सेकंड के साथ प्लस करें 12 21 हो जाएगी। उसके बाद आएगी थर्ड के साथ प्लस A13 और B31, ये हो गया फर्स्ट की होगी सेकंड कॉलम के साथ लिखेंगे तो A11 A12 हो जाएगा। इसकी सेकंड के साथ करेंगे तो A112 A22 हो जाएगा प्लस, इसके बाद आएगा क्या आएगा प्लस A13 जो है हो जाएगा 32 के साथ। अब इसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा A11 B13 प्लस A12 क्या आ जाएगा B23 प्लस ये आ जाएगा A13 और ये आ जाएगा B33। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो A इंटू बी कर हो जाएगा। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो की सेकेंड के साथ, सेकेंड की थर्ड कॉलम के साथ इसी तरह से लिखेंगे और उसके बाद थर्ड की भी इसी तरह से करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब देखें पहली वाला तो हमने देख लिया, सेकेंड वाला देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ ये लिख दिया, सेकेंड की सेकेंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ ये लिख दिया। अब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड का अब यहाँ पर आएगा 21 आएगा, क्या आएगा 21, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सेकेंड की सेकेंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करती है। अब सेकेंड जो हमारे पास रो है उसकी करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, सेकेंड की सेकेंड से थर्ड की थर्ड करके मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर लिया। इसके बाद अब हमारा आता है थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकेंड के साथ करेंगे, फिर थर्ड के साथ करेंगे। इस तरह से तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये हमेशा ध्यान रखें फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ होगी, सेकेंड की सेकेंड के साथ होगी, थर्ड की थर्ड के साथ होगी। इनकी मल्टीप्लाई करके उनका प्लस ये कर लिया। उसके बाद इसके फर्स्ट की फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस लिख दिया। इसी तरह से थर्ड वाले का थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, सेकेंड का सेकेंड के साथ प्लस, उसके बाद थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ ये प्लस करके लिख दिया। अब आप ऑर्डर चेक करना चाहें जैसा कि मैंने बताया तो उसमें कितनी
3 रो है, देखो R1 R2 R3 कॉलम, ये है फर्स्ट C1, ये है C2, इसके बाद हमारे पास एक कॉलम जो होता है वो C3 कॉलम होता है। तो इसमें भी ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर आया है। जैसा कि मैंने बताया कि यह हमारे पास पहला मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 3 का, सेकेंड भी 3 क्रॉस 3 का, तो ये ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 का होगा जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो नया मैट्रिक्स बनेगा। अब हम इसी से रिलेटेड, मल्टीप्लाई से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो जनरल था, हमने जनरल मैट्रिक्स ले लिए तो उनकी मल्टीप्लाई आपको करके दिखाया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज हमारी है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 ने 3 में हमें गिवन है 3 का फर्स्ट देखिए, ये है आपका ए बी माइनस बी ए इंटू करना है हमारी दूसरी मैट्रिक्स ए माइनस बी वी ए, ये मल्टीप्लाई करके दिखाना। तो मैंने कहा कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है मेरे लिए, वो भी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, बी की बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे, इससे करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी की ए से करेंगे भी आ जाएगा ए बी। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का बी और ए से करेंगे तो माइनस का ए बी, और ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो प्लस आ जाएगा ए बी। इसकी इससे करेंगे तो देखो माइनस का बी और माइनस का बी हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, ए की ए से करेंगे तो आ गया ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो, यहाँ पर जीरो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से कोई भी मैट्रिसेस हो उसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, इस तरह से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे। ये तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, तीसरे का सेकेंड। उसमें हमें इस तरह से गिवन है, पहला मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा है, इसमें इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है 2 3 4, इसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें 1 कॉलम 3 रो है, सॉरी 1 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो 1 कॉलम है। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट का ऑर्डर, ये सेकेंड का ऑर्डर, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए और सेम ही होती हैं। तो हमारी जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो जो उसका ऑर्डर आएगा वो इस ये 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम सेकेंड वाले का। तो जो नया हमारे पास बनेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। कैसे देखें, मैंने कहा कि आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 2 जा 2, फर्स्ट रो की सेकेंड से करेंगे तो 3, 1 की 4 से करेंगे तो 4, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 हो गया, 2 की 6 करेंगे ये 6 आ गया, 2 की 3 से करेंगे 6 आ गया, 2 की 4 से करेंगे 8 आ गया। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से की तो ये आ गया 6, थर्ड रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे 9, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे हो गया 12। तो आप ऑर्डर चेक करें, 3 क्रॉस 3 भी है, और ये इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।